Hello guys, good morning to all of you. Welcome back to my channel. And this we discuss editorial from the Hindu. Today we're discussing editorial that is in haste on vaccinating children against COVID-19. हेस्ट का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी। ठीक है, तो बहुत जल्दी में हो रहा है जो वैक्सीनेटिंग हो रहा है ऑन वैक्सीनेटिंग चिल्ड्रन अगेंस्ट कोविड-19 के अगेंस्ट में क्या हो रहा है, बच्चों लोग के लिए भी अभी क्या हो रहा है, वैक्सीनेशन आ रहा है। ठीक है, तो वही राइटर का बोलना है यहाँ पे कि इन हैस्ट मतलब कि बहुत जल्दी में आ रहा है। ठीक है, इंडिया कुड हैव वेटेड फॉर एविडेंस ऑफ बेनिफिट ऑफ वैक्सीनेटिंग ऑल चिल्ड्रन। इंडिया जो है उसको क्या करना चाहिए था, वेट करना चाहिए था एविडेंस ऑफ बेनिफिट कि वैक्सीनेटिंग जो बच्चों को हम लोग लगाएंगे उससे उसका कोई एविडेंस ऑफ बेनिफिट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, कहीं हार्मफुल ना कर दें, तो ये चीज़ पहले चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, तो वही यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं इंडिया कुड हैव वेटेड, इंडिया को वेट करना चाहिए फॉर एविडेंस ऑफ बेनिफिट ऑफ वैक्सीनेटिंग ऑल चिल्ड्रन, के चिल्ड्रन को वैक्सीनेशन करने से क्या कुछ बेनिफिट मिलेगा कि नहीं, इसका कोई एविडेंस है कि नहीं। इसका अगर नहीं है तो उसका वेट कीजिए, उसके बाद फिर वैक्सीनेशन करना शुरू कीजिए। द इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन granted on 26 April to two COVID-19 vaccine, Corbevax for children 5 to 11 year and Covaxin for children 6 to year 11। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन जो है उन्होंने क्या कर दिया, ग्रांटेड कर दिया है 26 अप्रैल को दो कोविड वैक्सीन को। एक है कॉर्बेवैक्स जो कि कितने से कितने है, 5 to 11 ईयर। ठीक है, एंड कोवैक्सिन जो कि कितने बच्चे के लिए, 6 to 11 ईयर। इज़ वन मोर इंस्टेंस वेयर द इंडियन ड्रग रेगुलेटर हैज़ एक्टेड इन हैश। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इंडियन ड्रग जो रेगुलेटर है वो भी क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं इन हैश, जल्दी में। इवन इफ द EUA granted to Covaxin in January 2021 despite no safety and efficiency data of the phase 3 trial is condemned as a disparate measures in ensuring greater vaccine availability. The regulator clearly has no figure left to defend the green lighting of the vaccine for children at this stage। ठीक है, यहाँ पे मेनली क्या बोला जा रहा है कि इवन अगर EU जो है वो भी ग्रांटेड कर दिया है कोवैक्सीन को, कब क्या है, जनवरी 2021, डिस्पाइट और डिस्पाइट उसमें क्या था, कोई भी सेफ्टी नहीं था। ठीक है, नो सेफ्टी एंड एफिशिएंसी डाटा भी नहीं था कि फेज 3 ट्रायल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये सब मेजर्स जो है वो इंश्योर करता है कि ग्रेटर वैक्सीन एबिलिटी। ठीक है, तो अगर जो थर्ड फेज जो है वो क्लियरली नहीं शो हुआ है तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि ये वैक्सीन सही है। ठीक है, और इसमें कोई भी सेफ्टी भी नहीं दिख रहा है, डिस्पाइट नो सेफ्टी एंड एफिशिएंसी डाटा ऑफ फेज 3। फिर भी उसके बावजूद भी क्या हुआ, कोवैक्सीन को ग्रांटेड कर दिया गया EUA के द्वारा जनवरी में ही। ठीक है, ना तो उसका कोई सेफ्टी दिख रहा था, ना कोई एफिशिएंसी डाटा दिख रहा था कि फेज 3 में ट्रायल हुआ है, तो क्या उसके मेजर्स हैं कि उसको इंश्योर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। द रेगुलेटर क्लियरली हैज़ नो फिग लिव टू डिफेंड द ग्रीन लाइटनिंग ऑफ द वैक्सीन फॉर द चिल्ड्रन एट दिस स्टेज। यहाँ पे कोई भी अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, फिगर आउट नहीं हो रहा है कि हाँ कि उसको ग्रीन लाइट दिया जाए कि हाँ जाओ अब वैक्सीनेटेड कर दो बच्चों के लिए, ये बेटर रहेगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी कहीं भी अभी तक उतने अच्छे से क्लियर कट एविडेंस नहीं मिला है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर राइटर जो वो क्या है, कंसर्न है किसके लिए, बच्चे के लिए। ठीक है, vaccine for children at this stage, evidence from across the world after the deadly Delta variant and the extremely transmissive Omicron variant has shown that unlike adult children in general and little children in particular do not suffer from severe disease। जो भी एविडेंस एक्रोस अगर वर्ल्ड से आया है उसको अगर हम लोग देखते हैं तो क्या बताता है वो कि जो डेल्टा वेरिएंट जो था एक्सट्रीमली ट्रांसमिसिव था ओमिक्रॉन वेरिएंट से भी, एंड हैज़ शोन दैट अनलाइक एडल्ट, जो कि क्या हुआ एडल्ट में, हैज़ शोन दैट अनलाइक एडल्ट एंड चिल्ड्रन इन जनरल एंड लिटिल चिल्ड्रन इन पर्टिकुलर। मतलब क्या बताया जा रहा है कि बच्चों का दिखा, एडल्ट का दिखा, छोटे बच्चों का उतना ज़्यादा नहीं दिखा कि वो एंड डू नॉट सफ़र फ्रॉम सेवियर डिजीज़ की सेवियर डिजीज़ से सफ़र करें। द ICMRS फोर्थ सेरो प्रेवलेंस सर्वे, ठीक है, ICMR का फोर्थ सेरो प्रेवलेंस सर्वे हुआ जून जुलाई में 2021। ठीक है, होगा जून जुलाई 2021 में हो गया था। एंड सून आफ्टर द सेकेंड वेव, कब हुआ था, सेकेंड वेव के आफ्टर में, जो कि जहाँ पे क्या हुआ था,
पिक कर लिया था नेशनलिटी फाउंड वायरस जो है कोविड का, वो क्या हो गया था, पिक्ड में आ गया था। और नेशनलिटी फाउंड दैट 57.2%। और यहाँ पे क्या ये इन्होंने फाउंड किया कि 57.2% जो चिल्ड्रन है 6 to 9 ईयर के एंड 61.6% ऑफ चिल्ड्रन 10 to 17 ईयर्स वे इन्फेक्टेड बाय SARS-CoV-2 वायरस। ठीक है, ये लोग कहाँ से इन्फेक्टेड हो रहे, SARS-CoV-2 वायरस से। सेरोविलेंस अमंग एडल्ट वो 66.7%। ठीक है, और जो एडल्ट है वो कितने, 66.7%। सिंस वैक्सीनेशन ऑफ एडोलेसेंट बिगिन ओनली इन अर्ली जनवरी 2022, क्या बताया जा रहा है कि सिंस वैक्सीनेशन जो है वो एडोलेसेंट्स का जो है वो शुरू हो गया था जनवरी 2022 से। एंड द एंटीबॉडीज डिटेक्टेड जो है बच्चों पे वो कब देखा गया था, मिड 2021 में। वे ओनली फॉर्म इन्फेक्टेड बाय द वायरस, जो कि सिर्फ क्या इन्फेक्टेड बाय द वायरस से, मतलब ज़्यादा कुछ हार्म नहीं किया गया, हार्म नहीं हुआ था। ठीक है, इससे the extremely infectious Omicron variant would have infected an even larger percentage of children. Omicron variant जो है वो इन्फेक्ट किया तो larger percentage of children को। Yet the number of severe cases and death in नंबर ऑफ severe केस एंड डेथ इन चिल्ड्रन 5 to 11 ईयर हैव बीन वेरी लो। और यहाँ बताया जा रहा है कि 5 से 11 साल के बच्चों का डेथ रेट बहुत ही कम देखा गया, बहुत रेयर देखा गया। एंड ट्रू विद स्कूल्स रीओपनिंग, इसीलिए क्या किया गया, स्कूल को भी रीओपन किया गया। एंड चिल्ड्रंस कुड बी एट ग्रेटर रिस्क ऑफ ए कॉन्ट्रैक्टिंग इन्फेक्शन, और चिल्ड्रंस जो है वो बहुत ग्रेटर रिस्क में है कॉन्ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कॉन्ट्रैक्ट में आने में। ठीक है, इस वजह से। बट विद नेचुरल इन्फेक्शन फाउंड टू ऑफर प्रोटेक्शन अक्रॉस एज ग्रुप। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि नेचुरली क्या किया गया, इन लोग को समझ लीजिए एक तरह से गॉड गिफ्टेड हो जाएगा कि ये लोग क्या है, प्रोटेक्ट है। ये जो कुछ कुछ एज ग्रुप जो है वो क्या है, प्रोटेक्टेड है, क्योंकि उनका क्या है, बच्चों का इम्यून बहुत अच्छा रहता है मैक्सिमम का, जिस वजह से वो लोग क्या था, उन लोग का डेथ बहुत कम दिखा गया, रेयर दिखा गया। जिसका इम्यून बहुत ज़्यादा ही ख़राब होता है उन लोग पे ही ज़्यादा देखा गया। ठीक है, इंडिया कुड हैव वेटेड फॉर ए वैलिडेशन ऑफ द अवेलेबल एविडेंस ऑन द वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन। इंडिया जो है वो इंतज़ार कर रहा है कि कब वैलिडेशन एविडेंस मिलेगा। ठीक है, अवेलेबल होगा, जिससे हम लोग भी श्योर हो जाए कि हाँ ये सही है बच्चों के लिए, हम लोग के बच्चों के लिए ये वैक्सीन जो है वो सही है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अनलाइक इन जनवरी 2021 में अगर हम लोग जाएँ, व्हेन अप्रूविंग वैक्सीन फॉर एडल्ट एज सुन एज पॉसिबल वो द हाइस्ट प्रायोरिटी। यहाँ पे क्या प्रायोरिटी दिया गया था, सबसे पहले कि एडल्ट को वैक्सीनेशन जल्द से जल्द करना है। एंड हैंस द EUA बेस्ड ऑन फीवर केसेस एंड शॉर्ट follow-ups was seen as a necessity and the situation is not the same now, especially in the case of children as young as 5। ठीक है, ये क्या बताया जा रहा है कि अगर हम लोग देखें हाँ, एडल्ट जो है एज सुन अनलाइक इन जनवरी 2001 द अप्रूवल वैक्सीन फॉर एडल्ट एज सुन एज पॉसिबल वो द हाइस्ट प्रायोरिटी दिया गया था। और हैंस EUA जो इसके बेस्ट में जो फीवर केसेस देखा गया एंड शॉर्ट फॉलो अप्स वो देखा गया, वो सीन एज ए नेसेसिटी, वो नेसेसिटी में आता है। द सिचुएशन इज़ नॉट द सेम नाउ, सिचुएशन जो है वो सेम नहीं है, स्पेशली इन द केस ऑफ चिल्ड्रन, स्पेशली किसके केस में, बच्चों के केस में, और एज यंग एज 5। ठीक है, हैंस द रेगुलेटर्स जो अर्जेंसी है टू ग्रीन लाइट वैक्सीन की वैक्सीनेशन आप कर सकते हो, इसका इसको क्या दे दिया गया है, इसको दे दिया गया है कि अब क्या हो सकता है, वैक्सीनेशन दे सकते हो। द रेगुलेटर एजेंसी जो है उन्होंने ग्रीन लाइट दे दिया है वैक्सीन को कि चिल्ड्रन के लिए आप यूज़ कर सकते हो अंडर द EU रूट। इज़ हाईली क्वेश्चन, बट यहाँ पे ये क्या है, बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये वैक्सीनेशन का कुछ एविडेंस है कि नहीं, ये वैक्सीनेशन सही है कि नहीं, इसका साइड इफ़ेक्ट्स है कि नहीं, थर्ड ट्रायल का जो हुआ है वो सही से पूरा हुआ है कि नहीं, कुछ सबूत, कुछ एविडेंस नहीं दिख रहा है कॉमन पीपल को, जिससे वो श्योर हो कि ये जो वैक्सीन है वो सही है। क्लिनिकल ट्रायल डाटा ऑफ ए कॉर्बेवैक्स फॉर चिल्ड्रन 5 trial data of Corbevax for children 5 to 12 years were posted as a preprint which is yet to be a peer review on the day approval was granted। क्या बताया जा रहा है कि जो भी ट्रायल डाटा हुआ था कॉर्बेवैक्स का 5 से 12 साल बच्चों के लिए, वो क्या था, एक पोस्टेड किया गया था प्रीप्रिंट विच इज़ येट टू बी पीयर रिव्यू, जिसको क्या किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा ऑन द डे अप्रूवल के टाइम, जब अप्रूवल जब गारंटेड दिया गया, जिस डेट में उसका क्या था, ट्रायल था। एंड ट्रायल डाटा ऑफ कोवैक्सीन फॉर चिल्ड्रन 2 to 18 years were posted as a preprint in December 2021।
और क्या बताया जा रहा है, कोवैक्सीन का जो 2 से 18 साल के लिए पोस्टेड किया गया था एज ए प्रीप्रिंट इन दिसंबर 2021 में वैक्सीनेशन का, ठीक है। एंड द हेल्थ मिनिस्टर जो है वो ऑलरेडी सेट कर दिए थे प्रेसिडेंट लास्ट मंथ बाय क्लियरिंग कॉर्बेवैक्स फॉर चिल्ड्रन 12 to 14 ईयर विदाउट फर्स्ट सीकिंग द अप्रूवल ऑफ नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन विच क्लियर्स वैक्सीनेशन फॉर द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो विदाउट अप्रूवल लिए नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप से, जो कि क्लियर करता है कि वैक्सीन जो है वो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, वो सही है कि नहीं, वैक्सीन को चेक करता है। उसके विदाउट अप्रूवल हेल्थ मिनिस्टर ने क्या कर दिया था, क्लियर कर दिया था कि कोर्बेवैक्स जो है वो बच्चों को लगेगा कितना कितना 12 से 14 साल के, ठीक है। विथ anti-AGI क्लियरली जो है वो अगेंस्ट है अप्रूविंग वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। कि जो वैक्सीन जो है जिसको अप्रूव कर दिया गया उसके भी अगेंस्ट कौन, anti-AGI, ठीक है। anti-AGI कौन है, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, जो इम्यूनाइजेशन इस में क्या करता है, एडवाइस देता है, तो वो क्या है, अगेंस्ट में है। एंड देयर इज एवरी लाइवली लाइकहुड ऑफ द एक्सपर्ट बॉडी बीइंग इग्नोर अगेन ऑल्सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मैसेज ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मैसेज ऑन 27 अप्रैल को क्या आता है, नरेंद्र मोदी का एक मैसेज आता है, क्या आता है उसमें देखो, नरेंद्र मोदी मैसेज ऑन 27 अप्रैल ए डे आफ्टर द EUA दैट एवरी एलिजिबल चिल्ड शुड बी वैक्सीनेटेड, जो भी एलिजिबल जितना साल बताया गया है उसके द्वारा वो वैक्सीनेटेड के लिए रेडी हैं एट द अर्लीस्ट माइट बी फ्रॉम द हेल्थ मिनिस्ट्री टू साइड स्टेट द एंटीजे वंस मोर देन डिपार्टिंग इवन मोर फ्रॉम एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये जो वैक्सीनेटेड है इसको जल्द से जल्द लगा लिया जाए, और हेल्थ मिनिस्टर को साइड स्टेप कर दिया उन्होंने, NDAGA को भी, एंड थस डिस्पार्ट कर दिया इवन मोर फ्रॉम एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग की, जो कि एविडेंस बेस्ड पॉलिसी जो आना चाहिए था उसको भी क्या कर दिया उन्होंने, डिपार्टिंग कर दिया, ठीक है। तब देखते हैं वैक्सीनेशन सब लोग लगवाते हैं या फिर वेट करते हैं एविडेंस का कि लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू गाइस।